जब तक हम यहूदियों की, नसरानियों की, बनी इस्राइल की इत्तिबा मुकम्मल न कर ले, तब तक कयामत नहीं आएगी। बल्कि शिबरम बिशिबरिन दिराअन बिदिराइन, और एक हदीस शरीफ में ये आया कि जिस तरह दो जूते की साइज सेम होती है, ऐसे ही उम्मत मुहम्मदिया बनी इस्राइल की उम्मत की तरह बराबरी करेगी। अब आप कहेंगे ये बराबरी कैसे हो रही है? पैंट शर्ट ये बराबरी है, ये हमारा नहीं था। डाइनिंग टेबल पे खाना खाना ये हमारा नहीं था। संडे को छुट्टी होगी स्कूल की, ये हमारा नहीं था। हमारी छुट्टी तो फ्राइडे को थी। अब आपका बच्चा स्कूल गया पढ़ने के लिए, उसका यूनिफॉर्म होगा, और यूनिफॉर्म लड़कों के लिए कहीं पर हाफ पैंट होता है, कहीं पे फुल पैंट होता है। मगर अफसोस उस वक्त होता है जब बेटियों के लिए हाफ पैंट यूनिफॉर्म बनाया जाता है, और फिर बोर्ड ये लगाया जाता है कि आप नकाब पहन के नहीं आ सकते हैं, और हमारी बच्चियां उसमें जा रही हैं। ऐसे में लानत है उन करोड़पतियों पर जिसकी एफडी है, जिसकी खेत है, जिसकी एक बिल्डिंग है और दूसरी बिल्डिंग के लिए पैसा जमा करके रखा है, और हमारी बेटियां अंडरवियर पहन के यूनिफॉर्म सिस्टम के हिसाब से स्कूल जा रही है। उसे स्कार्फ पे पाबंदी है, उसे चेहरा छुपाने पे पाबंदी है। हमारी मां और बहनें मॉडर्निस्ट और सेकुलरिस्ट मर्दों की बीवियां या खुद वो बीवियां ऐसी मॉडर्निस्ट है कि उसे भी नकाब गेट तक पहन के जाए और वहां पर नकाब को उतार के थैली में रखती, क्योंकि अलाउ नहीं है नकाब पहन के अंदर जाना, और नकाब उतार के फिर अंदर जाते हैं। क्या अंदर का इंसान मर्द नहीं है? क्या अंदर इख्तिलात बिल रिजाल जायज हो जाता है? चाहिए तो ये था कि ऐसी स्कूल के गेट पे जूतियों का हार डाल दिया जाए, और फिर अपनी स्कूल हो और अपनी स्कूल में अपना सिस्टम, अपना सिलेबस हो, और सिलेबस सीबीएसई हो, लेकिन साथ में तामीर अदब, अनवार शरीयत, बहार शरीयत, कानून शरीयत, फतावा रज़विया, कंजुल ईमान भी दाखिल हो, और यूनिफॉर्म लड़कों के लिए कुर्ता पाजामा टोपी हो, संडे को छुट्टी नहीं फ्राइडे को छुट्टी हो, और लड़कियों के लिए नकाबे फातिमा तो ज़हरा हो, ताकि जब यही बच्चियां और यही बच्चे बड़े होंगे तो अपने वक्त के गुलाम ताजु शरिया होगा, तो कोई खातून कनीज़े फातिमा तो ज़हरा। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है करने की बातें, सुनने की नहीं, करने की बातें। इसलिए जलसे का वजूद होता है, न कि इसलिए कि ऐसे ऐसे करके पैसा दिया गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा, इसी आप ही के जलसे में बताओ, मैंने दो आदमी को देखा, एक आदमी खड़ा होकर ऐसे ऐसे दे रहा था, एक एक करके। अच्छा, 10 की गड्डी थी, बस 10-10 रुपये थे उसमें। एक दूसरे भाई साहब कुछ देर के बाद में आए, 500 रुपया शहबाज भाई को दे के चुपके से चले गए। जो ऐसे ऐसे करके दे रहा था उसको शिरके खफी कहते हैं, हमारे उलमा जानते हैं। क्या कहते हैं उसको? शिरके खफी, दिखावा। और जिसने चुपचाप आके 500 रख के चला गया, इसको ओरिजिनल इस्लाम कहा जाता है। पोखरी कला में भी गंदे लोग भी, अच्छे लोग भी, हर जगह का यही हाल है। लेकिन जलसे का जो वजूद हुआ है वो इस्लाहे फिक्र, इस्लाहे इत्तिकाद, इस्लाहे अमाल के लिए हुआ। हमारी बच्चियां स्कूल जा रही है, 10 साल 15 साल पढ़ाई कर रही है। 15 साल जब स्कूल में सीबीएसई पढ़ी है, जनगण मन पढ़ी है, अब आप सोच रहे हैं कि आपकी बेटी नकाब को लाइक करे, लव करे, फॉरवर्ड करे, यूज करे, दैट्स इम्पॉसिबल। मनशब्बा शाब्बा, जब लकड़ी सूख जाती है फिर टेढ़ी नहीं होती, वो टूट जाती है। लकड़ी कच्ची होती है तो उसकी टोकरी भी बना ली जाती है, उसकी छत भी बना ली जाती है, उसकी दीवार भी बना ली जाती है, रोटी रखने का आला भी बना लिया जाता है, लेकिन सूखने के बाद नहीं। शेख सादी ने बड़ी अच्छी बात कही थी गुलसिदा में, जब एक बूंद है यहाँ पर, इस बूंद को रोक सकते हैं आप तिनका से, पाल में जो तिनका देता है ना, कारी देता है ना, उस कारी से इस बूंद को रोक सकते हैं।
मगर कतरुन अला कतनिन इदज्तमअत नहरुन व नहरुन अला नहरिन इदज्तमअत बहरुन। कतरा कतरा से मिलके नदी बनता और नदी नदी से मिलके समंदर बन जाती है। फिर वो सुनामी लहर बन के बिल्डिंगों को भी जमींदोज कर देती है। फिर वो तिनका से नहीं रुकता है, बल्कि झाड़ को भी बहा ले जाता है। बच्ची पैदा हुई है, बच्चा पैदा हुआ है, इस्लाह वहां से करे। कभी आपने अपने बच्चे को कहा आप आइए यहां तशरीफ रखिए, ऊंची जगह आप तशरीफ रखिए, मैं नीची जगह बैठता हूं? अदब और एहतराम और मोहब्बत से अपनी बच्ची को आपने बुलाया, अपने बच्चे को आपने बुलाया। 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते अकरिमू औलादकुम व अहसिनु अदबहुम। अपनी औलाद की ताजीम करे। ये वाहिद इस्लाम है जिसमें यह आ रहा है औलाद की ताजीम करे। कोई अपने बेटे की ताजीम करता है, कोई अपनी बेटी की ताजीम करता है, कोई अपनी बीवी की ताजीम करता है। अकरिमू औलादकुम हमारे नबी ने फरमाया, क्योंकि आप कहेंगे आप आइए तो वो बच्चा जब जवान होगा तो पूरी लाइफ में कभी भी किसी को तुम नहीं बोलेगा, क्योंकि अल हिफ्ज़ु फी सिग़्र कन नक्श अलल हजर, उसके दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह आप लिखा गया है। वो झगड़ा भी करेगा तो तुम और तू पर नहीं आएगा, वो आप ही से कलाम करेगा। इसी को तहजीब इस्लाम कहते हैं। अकरिमू औलादकुम व अहसिनु अदबहुम। अपने औलाद की ताज़ीम और अच्छा अदब दे। अपनी स्कूल मैंने कहा, अपनी स्कूल होगी, अपने आगे बढ़ के अपने नर्स होंगे, अपने डॉक्टर्स होंगे। इस वक्त हमारी माँ और बहनें डिलीवरी के लिए जहां जा रही है, आपको पता है वो जेंट्स है कि लेडीज? आपको ये पता है अंडरस्टूड ये प्लान बना है कि पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम को कंट्रोल कैसे किया जाए? उसी में से एक ऑपरेशन भी है। दुनिया के सब लोग इस बात पर लगे हुए हैं कि हम दो हमारे दो, और ये जो मुस्लिम आगे बढ़ रहे हैं इसको रोका जाए। अब जाके आप पे तो कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए जाएंगे कहाँ? हॉस्पिटल तो आना ही होगा, नहीं ना, आज नहीं तो कल। इसलिए क्या करना चाहिए? यहाँ पर अपना हॉस्पिटल होना चाहिए, अपना लेडी बटलर होना चाहिए। हुजूर शहजादा हाफिज मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं, सब लोग नारे तकबीर और रिसालत से इस्तिकबाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत फैजान हुजूर हाफिज मिल्लत, शहजादा हुजूर हाफिज मिल्लत, पीरे तरीकत हजरत अल्लामा अलहाज अब्दुल हफीज साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जमाले तैयबा कॉन्फ्रेंस, पुखरी कला का सुन्नी मुसलमान, बस्ती बस्ती करिया करिया, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब किबला अजहरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जानशीने हुजूर हाफिज मिल्लत अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर के सरबराहे आला मुर्शिद बरहक पीरे तरीकत हजरत अल्लामा अलहाज अब्दुल हफीज साहब किबला अलमारूफ हुजूर अजीज मिल्लत की आमद हो रही है। आप तमामी हजरात अदब व एहतराम के साथ अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाएं और हजरत के नूरानी चेहरे की जियारत करें। और खतीब हिंदुस्तान मुफक्किर कौम व मिल्लत नाशिर मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला की गुफ्तगू समाअत करें इंशाअल्लाह। थोड़ी देर के बाद इन हुफाज़े किराम के सरों पे हिफ्ज़ की दस्तार भी रखी जाएगी और मुफ्ती साहब किबला की गुफ्तगू समाअत फरमाएं।
दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वमा अलैना इल्लल बलाग आने वाला। मैं थोड़ी देर हजरत की मौजूदगी में शर्फ तकल्लुम हासिल कर रहा हूँ। अंत लैसा मिन शानिकल लइब मअल अत्फाल फअंत मन सौफ यफ्तहुल अक़सा। अल हिफ्ज़ु फी सिग़्र कन नक्श अलल हजर। तो बचपन में जो चीजें बैठ जाएगी पत्थर की लकीर की तरह होगी। लेडी बटलर हमारा नहीं है, हमारे पास नहीं है, डॉक्टर्स हमारे नहीं है। फिर क्या होता है वो अल्लाह बेहतर जानता है। हमारी स्कूल होगी, हमारा कॉलेज होगा तो हमारी बहनें डॉक्टर होगी। इमरजेंसी में हम उनकी बारगाह में रुजू करेंगे। हॉस्पिटल हमारा होगा, फिर शरीयत के हिसाब से इलाज भी होगा। ये कब होगा? जिसको अल्लाह ने वसअत दी है वो इस चीज की तरफ तवज्जो देंगे। बिजनेस ही की नियत से, दीन की नियत नहीं करे, बिजनेस ही की करे तब भी दीन का काम हो जाएगा, दूसरों का तो भला होगा। सर सैयद अहमद अलीगढ़ बनाया, मुर्तद है, मुसलमानों का तो भला हो रहा है ना, नाम तो हो रहा है। बचपन से जो चीज आप जिस चीज पर तवज्जो देंगे वो फ्यूचर में भी जाकर पत्थर की लकीर की तरह की हैसियत रखेगी। मुझे अच्छे से याद है जिस वक्त अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर बन रहा था, हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमह और रिज़वान चंदा करने के लिए गए। एक साहब ने 37,000 रुपये दिए। 37,000 रुपये उस जमाने की बहुत बड़ी रकम होती है, वो दे दी 37,000 रुपये। आके हाफिज मिल्लत अलैहि रहमह से कहा, हुजूर आप मदरसा बना रहे हैं तो ये ले लीजिए और इसके अलावा घर में कुछ नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे चंदा नहीं करता, कुछ आप रख लीजिए, कुछ मदरसे में दीजिए। कहा नहीं हुजूर, लेना पड़ेगा। हुजूर हाफिज मिल्लत कह रहे नहीं, खुद पूरा घर खाली करके बीवी बच्चे को भूखा रख के मैं नहीं लेता, कुछ रख ले घर वालों के लिए। कहा नहीं हुजूर, आपको लेना पड़ेगा। जिद करने लगे। जानते वो चंदा देने वाला क्या दलील देता है? जब नबी ने चंदे का ऐलान किया और अबू बकर ने बटन तक काट के दे दिया तो नबी ने इनकार नहीं किया। ये जुमला सुन के हुजूर हाफिज मिल्लत रोने लगे। पैसा ले लेते, खबर पूरे मुबारकपुर में फैल जाती है, फलां ने 37,000, फलां ने 37,000, फलां ने 37,000 दे दिए। कुछ दिनों के बाद बीवी की तबीयत खराब हुई, वो गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने गालिबन 5 रुपये का बिल बनाया जिसमें चेकिंग फीस भी इंक्लूड थी और मेडिसिन भी थी, दवाई भी। वो पुरिया वाली दवाई नहीं चलती। उस अंसारी चंदा देने वाले साहब ने कहा कि मेरे नाम से खाते में उधार लिख लीजिए, जब पैसा आएगा तो मैं आपको दे दूंगा। जानते हो डॉक्टर सुनने के बाद क्या क्या, क्योंकि उसको पता था, बात फैल गई। हाफिज जी को, हाफिज साहब को देने के लिए 37,000 रुपये, बीवी के इलाज के लिए 5 रुपया नहीं है तुम्हारे पास। बस उसकी गैरत के गाल पे जोरदार थप्पड़ पड़ता, मेडिसिन को डॉक्टर के टेबल पे फेंकता, बीवी की कलाई पकड़ता और कहता चल अब तू डॉक्टर की दवा से नहीं हाफिज मिल्लत की दुआ से ठीक होगी। सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर हाफिज मिल्लत, यादगारे हुजूर हाफिज मिल्लत। अब तकाबुल देखें, यहाँ एक तरफ डॉक्टर है, एक तरफ हाफिज साहब है। हुजूर हाफिज मिल्लत को हाफिज साहब कहा जाता था, अल्लामा अब्दुल रऊफ बलियावी को हाफिजी कहा जाता था, और दोनों जबरदस्त कितने बड़े मुफ्ती थे ये तो उलमा जानते हैं अच्छे से, आवाम जाने या ना जाने, उलमा अच्छे से वाकिफ। एक तरफ डॉक्टर है जो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ पढ़ के डॉक्टर बना, ग्रेजुएशन किया, MBBS किया, और जाके आप जरा यहीं पर फर्क देख ले, उस MBBS से जाके पूछ ले कि आपने जो नर्सरी में पुस्तक पढ़ी थी वो पुस्तक कहाँ है? Hey, I don't know. Maybe my parents know about it. मुझे नहीं मालूम यार, मैं तो छोटा था, हो सकता है मेरी माँ को पता हो, मेरे बाप को बताओ, उसके पेरेंट्स के पास जाए। आपका बच्चा डॉक्टर है, इलाज कर रहा, 5-5, 10-10 रुपया फीस ले रहा, बताइए आपका बच्चा नर्सरी में जो पुस्तक पढ़ा था वो कहाँ? बोले वो तो बहुत ज्यादा पुस्तक जमा हो गई थी, मुझे याद आ रहा, मैंने तो ठेले वाले को दे दिया।
ठेला वाला भाई साहब तूने पुस्तक को क्या किया? मैं तो होटल वाले को दे दिया। होटल वाले भाई साहब तूने पुस्तक के साथ क्या सलूक किया? मखसूस साइज में कटिंग करके मैंने समोसा कचौड़ी पकौड़ी मिठाई डाल के बेच दिया। मिठाई खाने वाले भाई साहब तूने क्या किया? मिठाई खाने के बाद पेपर को मैंने डस्टबिन में डाल दिया। डस्टबिन के साथ क्या सलूक हुआ? नगर निगम की गाड़ी आई और डस्टबिन से डस्ट को अपनी आगोश में ली और शहर की सबसे गंदी जगह जाके डंप कर दी। उसी पेपर को उठाए जिसे पढ़कर एक इंसान MBBS बना और 5 रुपया 10 रुपया उस जमाने में फीस ले रहा, अभी के जमाने 1000 2000 फीस ले रहा, और जाके TI के पास जाए थाने में इसके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करे। जिस पेपर ने इसको डॉक्टर बनाया वो पेपर नजासत गलीजा और खफीफा में पड़ा हुआ, कुत्ता बिल्ली छछुंदर पेशाब करके जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, उसके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करे। TI बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफर। ये क्राइम है ही नहीं, ये जुर्म है ही नहीं, आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। ये कौन था? वो डॉक्टर जिसने कहा हाफिज साहब को देने के लिए 37,000, डॉक्टर बीवी के इलाज के लिए 5 रुपया नहीं। अब जरा हाफिज साहब के पास आ जाए, हुजूर हाफिज मिल्लत तसव्वुरात की दुनिया में उनसे सवाल करें, हुजूर आपने जो नर्सरी में अम्मा पारा पढ़ा था वो कहाँ है? हुजूर हाफिज मिल्लत की तरफ से जवाब होगा अम्मा पारा। जब मैं पूरा मुकम्मल कुरान शरीफ पढ़ के एदादिया में गया, उस अम्मा पारे की वैल्यू और बढ़ गई। जब ऊला पढ़ा तो और हैसियत जाना, जब सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया तामिना फजीलत तखस्सुस फिल फिक्र मुफ्ती बना, तब मुझे पता चला उस पेपर के बारे में उलमा का फतवा नहीं, उस पेपर के बारे में अखवास का फतवा नहीं, औताद का फतवा नहीं, अफराद का फतवा नहीं, मुज्तहिदीन का फतवा नहीं, मुजद्दिदीन का फतवा नहीं, सहाबा का फतवा नहीं, नबियों का फतवा नहीं, रब का फतवा है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वुजू के इस कागज को छूना भी मत। पेपर सेम, दरख्त से पेपर बनता है, मशीन में आता है, पाउडर बनता है, पेपर तैयार हुआ, लकीरें बनी, अल्फाज लिखाते हैं। मैंने दोनों पेपर से सवाल किया, ए पेपर तू नजासत गलीजा में क्यों है? तेरे को पढ़ के जो इंसान 5-10 रुपया 1000 रुपया कमा रहा है, मगर आज तू नजासत गलीजा में, और वो पेपर है। आखिर दुकान तो सेम थी, मगर वो उसकी शान और अजमत इतनी बुलंद कि बड़े बड़े मुफ्ती आंखों से लगाते, सर पे रखते हैं। तू नजासत गलीजा में, तू तहतु सरा में, वो आसमान पर अर्श आज़म पर, ये इतना तफावुत क्यों, तफरका क्यों, फर्क क्यों? उस पेपर ने जवाब दिया, यकीनन हम सेम दरख्त से बने थे, सेम मशीन से बने थे, परेस सेम था, दुकान सेम थी, लकीरें सेम थी, व्हाइटनेस सेम, थिकनेस सेम, ब्लैकनेस सेम, सब कुछ सेम था, मगर मेरी छाती पे जोनी जोनी यस पापा लिखाया। मैं नजासत गलीजा में पढ़ा हूँ, उस पेपर ने जवाब दिया मेरी छाती पे वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, मेरी छाती पे कुरान की आयत लिखी, रब ने मेरा वकार बढ़ा दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ कुरान। हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमह व रिदवान, वो अंसारी साहिब 37,000 देने वाले गए हुजूर हाफिज साहब की बारगाह में। हुजूर ऐसा हुआ, हुजूर हाफिज मिल्लत रोने लगे और दम किया। कुरान शरीफ पढ़ के जो दम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला ने शिफाए कुल्ली अता फरमा दी। तारीख बताती है कि वो कोई कहता कि 10 रुपये फला जगह चंदा है मदरसे के लिए, आप आ जाइए, अकेले निकल जाते, अकेले निकल जाते। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुबारकपुर में सुना, हुजूर सरबराहे आला शहजादे हुजूर हाफिज मिल्लत, अगर कोई हजरत से कहता है कि 100 रुपये की रसीद अशरफिया की बनानी है, हजरत भी किसी की परवाह नहीं करते, आशा मुबारक लेते और पैदल पैदल चल देते हैं। यही वजह है कि अशरफिया आज भी जिंदा ताबिंदा है और कयामत तक रहेगा, और कयामत तक रहेगा। इसकी अहमियत और इफादियत को समझे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहसिनु अकरिमु औलादकुम व अहसिनु अदबकुम, अपनी औलाद की ताज़ीम करें, उनको अदब सिखाएं। तो बच्चों के लिए फ्यूचर ये होगा कि अपनी स्कूल रहेगी,
इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनकलाब आएगा, सिस्टम अपना होगा। बड़ों का हाल ये है कि आम तौर से वो झूठ, गीबत, शराब, जुआ, खबासत, बुख्ल और लालच इतनी बुरी तरीके से आ गई है जिसकी बुनियाद पर बड़ी बड़ी नेकियों से वो महरूम रह जाते हैं। इनके सद्देबात के लिए हमारे पास जो तरीका है, जो नबी ने दिया है, वो है मस्जिद में जुमा का खिताब। हर जगह मस्जिद में जुमा के दिन खिताब होता है। इमाम साहब तशरीफ लाते हैं और वही बात कहते हैं जो 1400 साल पहले मस्जिद नबवी के मिंबर से प्यारे मुस्तफा फरमाया करते थे, जिसको हम लोग हदीस कहते हैं, हदीस शरीफ। तो अपनी मस्जिद के इमाम साहब की तकरीर हर जुमा में खुद भी सुने, बच्चों को भी लेकर के जाए और तकरीर से पहले पहुंचे। तकरीर से पहले आप ये कहेंगे कि ये वो आप जैसी तकरीर नहीं करते हो, तो ये गलत फहमी है आपकी। मुझसे अच्छी तकरीर करते हैं, क्योंकि एक तकरीर में कई जगह कर लेता हूँ। आपके इमाम साहब हर जुमा नई तकरीर करते हैं, मेहनत और मशक्कत से। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि मस्जिद से ज्यादा इमाम साहब पर तवज्जो दें। फैमिली क्वार्टर बाजू में बनवाए। आप अपने घर में टाइल्स, विक्ट्रीफाई और मार्बल और पीओपी और ना जाने क्या क्या डेकोरेट करते हैं। कुछ लोग सिर्फ एक रूम के डेकोरेशन में 5-5 लाख खर्च करते हैं, मगर मस्जिद के इमाम का हुजरा वही है कि प्लास्टर भी नहीं है दीवार पर। हर मस्जिद के बाजू में फैमिली क्वार्टर होना चाहिए। और इसकी जिंदा दलील हमारे पास ये है कि मस्जिद नबवी के सहन में मुस्तफा का फैमिली क्वार्टर बना हुआ था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैमिली क्वार्टर। इसलिए हर मस्जिद के बाजू में 2 रूम टाइल्स हाई फाई लगी हुई है। इमाम साहब काबिल लाए, हो सके तो मुफ्ती लाए, उसके कम से कम तो आलिम लाए, क्योंकि गैर आलिम को तकरीर करना भी जायज नहीं, तबलीग करना जायज। आलिम रहेंगे, जरूरत के हिसाब से आपको अपडेट करेंगे, वो मसाइल बताएंगे। और तकरीर से पहले याद रखिएगा, हर जुम्मा को 3-4 मसले बता देते हैं इमाम साहब। अगर आपने जुम्मा में तकरीर से पहले पहुंचे थे, 1 हफ्ते में 4 मसले सीखे, महीने में 4 जुम्मा, 4 को 4 से इंटू करे तो 16 मसलों के आलिम हो गए आप। बुढ़ापे तक कई मसाइल के आलिम बन जाएंगे। और जुम्मा में तकरीर के बाद जाएंगे तो वैसे की वैसे ही रहेंगे, चाहे जिंदगी भर आप जुम्मा पढ़ने के लिए जाए। इस वजह से तकरीर से पहले पहुंचे। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर मैं ये कहूं कि मस्जिद बनाना है, कौन देगा पैसा, तो धड़ाधड़ सेठ लोग तिजोरी खोल देते हैं। मेरी तरफ से सरिया, मेरी तरफ से सीमेंट, मेरी तरफ से कंक्रीट, मेरी तरफ से टाइल्स पूरी, मेरी तरफ से मेहराब, मेरी तरफ से। यहाँ एक सवाल करता हूं मैं आपसे, 5 करोड़ की मस्जिद 5 साल के अंदर बन गई। मस्जिद के मिंबर से जाके पूछिए, मिंबर साहब वुजू में कितने फराइज है? मिंबर बोलेगा वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पाँव धोना। नहीं। मेहराब साहब आप बताइए ना, गुस्ल में कितने फराइज है? मेहराब बोलेगा गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। नहीं। दरवाजा साहब आप तो सागवान की लकड़ी से हैं, अकेले आप 1 लाख के हैं। आप ही बता दीजिए ना, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? दरवाजा बोलेगा इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। झूमर साहब आप तो मुंबई से तशरीफ लाए, बताए सुलह कुल्ली और वहाबी से निकाह करना चाहिए कि नहीं? झूमर बोलेगा। इसका मतलब मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। ये किसने बोल दिया मस्जिद बनाना सवाब का काम है? कहाँ लिखा हुआ है? किस किताब में? जिस किताब में ये लिखा मस्जिद बनाना सवाब है, उसी किताब में ये लिखा वल्लदीना ऊतुल इल्म दरजात। उसी किताब में ये लिखा फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। उसी किताब में ये लिखा कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। उसी किताब में ये लिखा अल उलमा वरसतुल अंबिया। इसका मतलब ये है कि मस्जिद 5 करोड़ की 5 साल नहीं, पोखरी कला में 50,000 साल भी वो 5 करोड़ की मस्जिद खड़ी रहे, एक भी जाहिल आलिम नहीं बनेगा। और अगर मस्जिद खजूर की शाख तना पत्तियों से बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो, तो मुक्तदी अबू बकर, उमर, उस्मान और अली बन के बाहर निकलते हैं। मतलब इसका मतलब इनकलाब मस्जिद से नहीं आता, इमाम से आता, इमाम से। इस वजह से इमाम साहब पे तवज्जो दे। मैं ये नहीं कहता सब इमाम एक जैसे होते, कुर्ता पजामा टोपी वाला इमाम वो कोई जरूरी नहीं, लेकिन उसके ग्रेड है, नाजरा खां है, हाफिज है, कारी है, आलिम है, मुफ्ती है, मुहक्किक है, मुदब्बिर है, मुफस्सिर है, मुशर्रिह है, मुजद्दिद। आप मुजद्दिद साहब को लाए ना इमामत के लिए,
मुजद्दिद साहब को लाए 1 लाख तनख्वाह दे, 2 लाख तनख्वाह दे, कोई पाबंदी नहीं, लेकिन देंगे 5,000 और कहेंगे ना वो फला जैसा होना चाहिए, नाजरा खा लाएंगे, पैसे निकालेंगे नहीं। अच्छा फिर कहेंगे वो दीन के मामले में पैसा, कमाल है। दूसरे मामलात में क्वालिटी देखी जाती है तो दीन के मामलात में क्यों नहीं? अच्छा पैसा अच्छा दीन। क्या आपने देखा नहीं, अबू बकर बहुत मालदार थे और सब नबी को दे दिया, इतने बड़े बन गए कि कयामत तक कोई इंसान अबू बकर को ओवरटेक कर ही नहीं सकता है, कयामत तक ओवरटेक नहीं कर सकता। तो एक खास बात यह है कि बड़ों की इस्लाह, चूंकि मैं एक पॉइंट पे गुफ्तगू करूं तो हो गया 1 घंटा, मजमूई बात बता के जा रहा हूं। नजरिया बदले, वक्त से पहले मस्जिद में पहुंचे, बच्चे को भी स्कूल बंद, जुमा को बच्चे को स्कूल मत भेज, फाइन लगेगा, फाइन भरे। 1 क्लास पीछे हो जाएगा आपका बच्चा बच्ची ना, चलेगा 1 क्लास नीचे चलेगा, बेईमान होना नहीं चलेगा, सुलह कुल्ली होना नहीं चलेगा। इसलिए अपने बच्चे को जुमा में जरूर दे। अव्वलन तो अपनी स्कूल हो, सानियन जुमा की छुट्टी हो, अपने बच्चे को स्कूल जुमा में मस्जिद में लेकर के जाए। अब एक तीसरा पॉइंट है एजुकेटेड की सोच, ये बहुत भयानक है। जो लोग बीएड डीएड किए हुए हैं ना, वो लोग समझते हैं आई कैन अंडरस्टैंड होली कुरान, आई कैन डिफाइन व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। वो सीधे कहते मुझे आलिम की थोड़ी जरूरत है, मुझे मौलाना की थोड़ी जरूरत है। ऐसे लोगों की इस्लाह के लिए कोचिंग सेंटर होना चाहिए, रिसर्च सेंटर होना चाहिए। टी पॉइंट पर टी की दावत दे, टी पॉइंट के नाम से रिसर्च सेंटर खोले, इस्लामिक रिसर्च सेंटर खोले और वहां पर चाय के लिए पढ़े लिखे लोगों को बुलाए। याद रखिएगा जो बीएड डीएड किए हुए हैं वो जूते चप्पल की जगह नहीं बैठे, उनकी इस्लाह के लिए हाई फाई एसी कोचिंग सेंटर चालू करें। कहिए चाय पर आइए और फिर कहिए आस्क एनी क्वेश्चन अराउंड होली इस्लाम आई विल आंसर। इस्लाम के हवाले से जो भी सवाल हो आप करें, मैं उसका जवाब दूंगा। एक बहुत बड़ा, मेरी तकरीर खत्म हो गई, हजरत यहाँ जलवा बार है, एक बहुत बड़ा प्रोफेसर मेरे पास आया और उसने ये कहा कि कुरान में कोई शक है? मैंने कहा नहीं। बोले हदीस में कोई शक है? मैंने कहा नहीं। बोले इमाम आजम इमाम मालिक में इख्तिलाफ है? मैंने कहा हाँ। इमाम शाफई इमाम अहमद बिन हंबल में इख्तिलाफ है? मैंने कहा। तो अब देखिए कैसे डाइवर्ट करता, अहले हदीस था वो। बोले जिसमें इख्तिलाफ है उसको छोड़ देते हैं और जिसमें शक नहीं है उसको मजबूती से पकड़ लेते हैं, यानी कुरान और हदीस को पकड़ लेते हैं, इमाम आजम को छोड़ देते हैं। क्या जवाब देंगे आप इसका? नाचीज का जवाब सुनिए। मैंने कहा यू आर राइट, ट्रांसलेट सूरह फातिहा विदाउट लुकिंग एनी ट्रांसलेटेड बुक, बिकॉज ट्रांसलेशन इट इज नॉट ओनली कुरान, दैट इज थॉट ऑफ मौलाना। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई आपने, कुरान का तर्जमा खुद से करके बताया। तर्जमा वाला कुरान देख के ना, खुद से, क्योंकि तर्जमा वाला कुरान देखा तो तर्जमा थोड़ी कुरान है, वो तो मौलाना की सोच का नाम है, वो तो मौलाना की थॉट का नाम है। और खुद से तर्जमा करने के लिए 17 सब्जेक्ट में माहिर होना जरूरी है, और 17 सब्जेक्ट में जो माहिर है वो तकलीद नहीं करते। इमाम आजम तकलीद नहीं करते, इमाम शाफई तकलीद नहीं करते, इमाम मालिक तकलीद नहीं करते, इमाम अहमद बिन हंबल तकलीद नहीं करते। भाई जिसको तैरना नहीं आता वो कश्ती पे बैठेगा, और जिसको तैरना आता है वो कश्ती के बगैर भी तैर के जा सकता है। आपको तैरना भी नहीं आता और कश्ती पे भी नहीं बैठेंगे तो सिवाय हिलाकते जान के और क्या हो सकती है? हम में जिसको तैरना आता उन्होंने तकलीद नहीं की, जैसे इमाम आजम वगैरह, और जिसको तैरना नहीं आता उन्होंने देखा कि कश्ती जा रही है इमाम आजम की ईमान की हिफाजत के लिए, उसमें बैठ गए। अगर आपके पास सलाहियत है तो ट्रांसलेशन खुद से करें, और खुद से तो कर नहीं सकते, इसलिए ला मुहाला इस्लाम का जो सिस्टम है कि हम में जो शख्स मुजतहिद नहीं है वो अपने बड़ों की इत्तिबा करे, और ये कुरान में भी आया फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून व मन युशाक़िक़ रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन। ये आयतें बता रही है जो शख्स माहिर है वो इज्तिहाद करेगा, जो माहिर नहीं है वो माहिरीन की पैरवी करेंगे, और माहिर की पैरवी करने वाले या तो हनफी है या शाफई है या मालिकी है या हंबली है, और जो शख्स इन चारों में से कोई नहीं है वो अहले हदीस है, वो वहाबी है, वो मुअतज़िला है, वो दहरिया है, वो जबरिया है, वो पादरिया है, वो शिया है, वो राफिजिया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी सहीहुल अकीदा वही है जो या तो हनफी होगा या मालिकी या शाफई या हंबली, और इन चारों के क्वांटम इंटेंगलमेंट को
अशरफिया करता है, जमदाशाही करता है, रोना ही करता है, जामियातुल रज़ा करता है। आज जो लोग इन अकाबिरीन से जुड़े हैं उसी का ईमान महफूज सही सलामत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।